थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल एक ऐसी कंसेप्ट जो हर वक्त इकोनॉमी में एग्जिस्ट रहती है। या तो इकोनॉमी में बूम की स्टेज रहती है, या रिसेशन चल रहा होता है, या डिप्रेशन होती है, या कहीं रिकवरी हो रही होती है। तो कोई कोई स्टेज इसमें इकोनॉमी में हमेशा बनी रहती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश शर्मा एंड वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल गिवन बाय सैमुअलसन। तो इकोनॉमी में जैसा मैंने अभी बताया कि बूम या डिप्रेशन है, इसमें से कोई ना कोई स्टेज इकोनॉमी में हमेशा बनी रहती है। सैमुअलसन ने इनके पीछे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बूम और डिप्रेशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में अपनी थ्योरी में जवाब दिया है। दो वर्ड हैं, वन इज मल्टीप्लायर, गुणक कहते हैं जिसको, एंड सेकंड इज एक्सेलरेटर, त्वरक। गुणक और त्वरक बड़े फेमिलियर वर्ड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट है, इट इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारी कंसेप्ट्स में कहीं कहीं मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर का रोल आता है। मल्टीप्लायर मींस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर, एक थोड़ा सा मैं इसका पहले बता दूं मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर के बारे में। अगर हम इन्वेस्टमेंट चेंज करते हैं तो इनकम चेंज होती है। इन्वेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट इनकम। इन्वेस्टमेंट चेंज करते हैं तो एग्रीगेट इनकम में चेंजेस आता है, पूरी इकोनॉमी की इनकम में चेंजेस आता है। वो कितना चेंज आएगा दैट इज डिपेंड्स ऑन मल्टीप्लायर। और इनकम चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, वो कितना चेंज आएगा दैट इज डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेटर। जैसे मान लीजिए मैंने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने से मेरे पास इनकम है वो 5 करोड़ आ जाती है। ये तो मेरे पास है ना। मेरी एमपीसी, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनकम में चेंज आने से कंजप्शन में कितना चेंज आएगा वो एमपीसी डिसाइड करती होती है। तो मान लीजिए मेरी एमपीसी 0.5 है, तो मैं 5 करोड़ में से आगे 2.5 करोड़ रुपए है वो खर्च कर दूंगा। एक पर्सन की का कंजप्शन दूसरे पर्सन की इनकम बन जाती है। तो मैंने जो 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया है वो नेक्स्ट पर्सन की इनकम बन जाती है, किन्हीं पर्सन की। और मान लीजिए उनकी एमपीसी 0.5 है, तो आगे 1.25 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। तो 5 करोड़, फिर 2.5 करोड़, फिर 1.25 करोड़, ये पता नहीं कितनी कितनी इनकम बनती जाती है, डिपेंड्स ऑन एमपीसी। तो फाइनली कितनी इनकम बनेगी, है एग्रीगेट इनकम कितनी बनेगी। 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने से एग्रीगेट इनकम कितनी बनी, ये मल्टीप्लायर पर डिपेंड करता है। मान लीजिए मल्टीप्लायर है वो 4 है इकोनॉमी में, तो 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट 4 मल्टीप्लायर और 20 करोड़ इनकम इंक्रीज हो जाएगी, एग्रीगेट इनकम। ये मल्टीप्लायर का होता है। मल्टीप्लायर एमपीसी पर डिपेंड करता है, एमपीसी जितनी ज्यादा होगी मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एक्सेलरेटर पर आइए, गाड़ी के, स्कूटी के, बाइक के, सबके एक्सेलरेटर होता है। हम जितना उसको प्रेस करते हैं गाड़ी उतनी तेज भागती है, बाइक उतनी तेज भागती है। सेम काम यहां पर होता है। एक्सेलरेटर जितना ज्यादा होगा इकोनॉमी उतनी तेज भागेगी, उतना ही ज्यादा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा, और उतना ही आगे फिर इनकम बनेगी, फिर इन्वेस्टमेंट होगा। तो सैमुअलसन का एक आर्टिकल आता है, इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। मैंने इन दोनों वर्ड्स का मतलब इसलिए बताया क्योंकि सैमुअलसन की थ्योरी कंप्लीटली मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर पर डिपेंड करती है। इसके इनके आर्टिकल है, उसका नाम भी थ्योरी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर है। तो इन दोनों की इंटरेक्शन से कैसे बूम आता है, कैसे डिप्रेशन आता है, इस चीज को इन्होंने अपनी थ्योरी में शो किया है। तो इस चीज को समझने के लिए कुछ अजम्पशंस लीजिए आप। अजम्पशंस का मैं आपको बता दूं, किसी भी मॉडल में जब अजम्पशंस ली जाती है, देखिए मॉडल को हम ओपन नहीं छोड़ सकते, खुला नहीं छोड़ सकते। अजम्पशन का मतलब होता है दायरा, एक लिमिटेशंस की मॉडल तब अप्लाई होगा जब ये चीजें एग्जिस्ट करती है। तो अजम्पशन का मतलब आप एक बाउंड्री लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो अज्यूम कर लेते हैं पहले, अगर ऐसा होगा तो ही मॉडल अप्लाई होगा। जिसमें से काफी सारी अजम्पशन इन्होंने ले रखी है, 2-3 मैं आपको बता देता हूँ। एक क्लोज्ड इकोनॉमी, देयर इज नॉट इंटरनेशनल ट्रेड, नो एक्सपोर्ट, नो इंपोर्ट, क्योंकि बाहर का पैसा अगर आएगा इकोनॉमी में तो थोड़ा सा पैसा आने से ही आगे इनकम आते ही इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट चेंज होते आगे फिर इनकम चेंज होगी, तो काफी चेंजेस आ जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के कारण, इसलिए क्लोज्ड इकोनॉमी माना गया है। एक एमपीसी है, उसको 0.5 फिक्स माना गया। मैंने अल्फा वर्ड लिखा है, अल्फा और बीटा that is fixed, alpha 0.5 and beta is 1. Alpha stands for MPC and beta stands for accelerator त्वरक। तो इन दोनों को फिक्स माना है। तो इन assumptions को लेते हैं हम, सैमुअलसन की थ्योरी करते हैं। तो सैमुअलसन के मॉडल में उसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक इक्वेशन को समझिएगा सिंपल। तो उस इक्वेशन को समझने के लिए
चार टर्म हम लेते हैं, YT, GT, CT और IT। ये चार टर्म हम लेते हैं। इक्वेशन देखिए, YT, GT, CT, IT। इक्वेशन 1, YT इज नेशनल इनकम एट टी टाइम, GT इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट करती है, इट इज नॉट इंस्पायर्ड बाय इनकम एंड प्रॉफिट, इसलिए इसको गवर्नमेंट ही करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को वो इनकम और प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती होती है। CT इज करंट कंजप्शन, कंजप्शन एट टी टाइम, और करंट कंजप्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन प्रीवियस इनकम, आज का कंजप्शन पिछले टाइम की इनकम पर डिपेंड करता है। IT इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंस्पायर्ड बाय प्रॉफिट एंड इनकम, कोई भी प्राइवेट फर्म इसको कर सकती है, क्योंकि जिनको इनकम प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसको समझिए थोड़ा और डिटेल में। GT इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। GT इज इक्वल टू 1, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि ये इनकम और प्रॉफिट से इंस्पायर होना नहीं है, इनकम प्रॉफिट हो या ना हो, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो बना रहेगा, इतना बना रहेगा। सेकंड, CT इज इक्वल टू अल्फा YT माइनस 1। अभी मैंने बताया आपको कि CT है वो पिछली इनकम पर डिपेंड करती है, और पिछली इनकम पर इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि हम पिछले इनकम के अकॉर्डिंग अपने कंजप्शन को ढाल चुके होते हैं और हम उसके एडिक्ट बन जाते हैं। तो एकदम से जब इनकम चेंज होती है तो हम अपने कंजप्शन में चेंज नहीं करते हैं, लेकिन MPC इफेक्ट डालती है इस पर। इक्वेशन 3, फिर IT, आज का कंजप्शन माइनस पिछला कंजप्शन, इन दोनों का डिफरेंस, और बीटा काम करता है यहाँ पर, एक्सेलरेटर काम करता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमी में। इसको थोड़ा ठीक कर दीजिए, CT की वैल्यू पुट कर दीजिए, CT इज इक्वल टू अल्फा YT माइनस 1 और CT माइनस 1 अल्फा YT माइनस 2। आज का कंजप्शन पिछले इनकम पर डिपेंड करता है, तो पिछला कंजप्शन उससे पिछले इनकम पर डिपेंड करता है, इसलिए T डिपेंड्स ऑन T माइनस 1 एंड T माइनस 1 डिपेंड्स ऑन T माइनस 2। बीटा बाहर रहेगा, और इसको ठीक कर लीजिए, तो इस इक्वेशन को खोलिए, अल्फा बीटा YT माइनस 1 अल्फा बीटा YT माइनस 2 IT। ये इक्वेशन 4 है। इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ को इक्वेशन फर्स्ट में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो YT इज इक्वल टू GT इज इक्वल टू 1 CT अल्फा YT माइनस 1 एंड IT अल्फा बीटा YT माइनस 1 अल्फा बीटा YT माइनस 2। इट इज फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन 5th। ये इक्वेशन बताती है इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ T माइनस 1, T माइनस 2 अल्फा एंड बीटा, then we can calculate the income at T time at present time। अगर हमारे पास अल्फा है, MPC हमारे, अगर हमारे पास बीटा है, त्वरक है, अगर हमारे पास पिछले दो टाइम की इनकम है T माइनस 1 और T माइनस 2 की, तो हम आज की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। किन्हीं भी दो टाइम की इनकम है तो हम नेक्स्ट इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर एमपीसी चेंज होनी नहीं है, बीटा चेंज नहीं होना, इनकम चेंज होती जाएगी, T माइनस 1 T माइनस 2 इनको फिक्स मानते हैं। अभी YT चेंज हुआ, फिर YT प्लस 1 आगे की इनकम चेंज हुई, प्लस 2 आगे की इनकम चेंज हुई, तो कितने चेंजेस हुए इनको हम देख के, इनको कैलकुलेट करके ट्रेड साइकिल से उसका एस्टिमेट कर सकते हैं कि बूम आ रहा है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में समझिए, एक टेबल की हेल्प से समझिए। टेबल का मैं आपको थोड़ा बता दूं, इकोनॉमिक्स में टेबल्स बहुत बड़ी बड़ी होती है और हमें लगता है कि टेबल्स को याद करना पड़ता है। टेबल्स को याद नहीं करना पड़ता, हर टेबल के पीछे कोई ना कोई ट्रिक होती है, कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। अगर आप वो फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो टेबल ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाती है। देखिए इस टेबल को कितना इजीली हम याद कर सकते हैं। टेबल बनाइएगा, पहला कॉलम टाइम पीरियड का लीजिएगा, सेकंड कॉलम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, थर्ड कॉलम करंट कंजप्शन, फोर्थ कॉलम इंड्यूस्ड
इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ कॉलम नेशनल इनकम। अब पहली बात तो आपको ये कि आपको याद कैसा रहेगा कि कॉलम कितने बनाने हैं। आप सिर्फ ये एक कॉलम याद कर लीजिए कि पहला कॉलम है वो टाइम पीरियड का रहेगा। बाकी कॉलम के लिए आप इक्वेशन को याद करिए पीछे वाली को, yt इज इक्वल टू जीटी सीटी आईटी। इट इज जीटी, इट इज सीटी एंड इट इज आईटी, और तीनों का जोड़ आता है दैट इज yt। तो आपको कॉलम इजीली याद हो जाते हैं कि कौन से कॉलम हमने रखने। अगर आपने इक्वेशन याद कर रखी है तो टेबल के कॉलम आपको याद हो जाते हैं। देखिए टेबल बनती कैसे, बुक में से याद मत करिएगा इस टेबल को, मैं जैसे बता रहा हूं आप इस टेबल को उसी तरीके से बनाइएगा तो आप टेबल बना सकते हैं, आपको मॉडल बुक से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जीरो टाइम पीरियड से शुरू करिएगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फिक्स रहेगा 1 पूरे में, इसको छेड़ना नहीं है, 1 रहेगा। करंट कंजप्शन, आज का कंजप्शन कितना है, करंट कंजप्शन कितना है जीरो टाइम पीरियड में, क्योंकि आज का कंजप्शन पिछली इनकम पर डिपेंड करता है। पिछली इनकम हमें पता नहीं है तो आज का कंजप्शन पता नहीं है, इसको हम जीरो मान लेते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दो कंजप्शन का चेंजेस होता है, आज का कंजप्शन जीरो है, पिछला कंजप्शन कितना था पता नहीं, तो यहां भी हम इसके बारे में एस्टिमेट नहीं लगा सकते, तो हम इसको भी जीरो टाइम पीरियड पर जीरो ही मान लेते हैं। नेशनल इनकम, अब इक्वेशन याद करिए, yt इज इक्वल टू जीटी प्लस सीटी प्लस आईटी। इक्वेशन को माइंड में रखिएगा, yt इज इक्वल टू जीटी प्लस सीटी प्लस आईटी। 1 प्लस जीरो दैट इज 1। नेक्स्ट टाइम पीरियड ये रहेगा आपके पास 1। करंट कंजप्शन कितना होगा, यहां क्वेश्चन है, ऊपर फॉर्मूला लिख लीजिए आप। जीटी 1 है, ये हमने इक्वेशन में माना है। सीटी का फॉर्मूला क्या था, सीटी किसके इक्वल था, अल्फा वाई टी माइनस 1। ये सीटी का लिया हमने, इसका मतलब पिछली इनकम पर डिपेंड करेगा और एमपीसी काम करेगी, और एमपीसी हमने अजम्पशन में पहले ही मान रखी है, एमपीसी कितनी है 0.5 एंड बीटा एक्सेलरेटर कितना है 1, तो एमपीसी 0.5 है। यहां अल्फा की जगह 0.5 रखिए, yt माइनस 1 की जगह पिछली इनकम कितनी है 1 टाइम पीरियड में, पिछले टाइम पीरियड की इनकम कितनी है 1, नेशनल इनकम लीजिए फाइनल, तो पिछले टाइम पीरियड में इनकम कितनी है 1 और बाहर कितना है 0.5, 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5, तो आपके पास ये 0.5 वो करंट कंजप्शन बन जाता है। अब यहां आइए, आईटी का किसके इक्वल था, सीटी माइनस 1 इनिशियल लीजिएगा और बीटा काम कर रहा था। आज का कंजप्शन माइनस पिछला कंजप्शन और बीटा काम कर रहा है। आज का कंजप्शन कितना है 0.5, पिछला कंजप्शन कितना है 0, दोनों का डिफरेंस करिए 0.5 और बीटा कितना है 1, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट करिए ना। सीटी आज का कंजप्शन 0.5 माइनस सीटी माइनस 1, पिछला कंजप्शन 0, 0.5 माइनस 0 0.5 और बीटा काम कर रहा है 1 मल्टीप्लाई सॉरी एक्सेलरेटर, तो ये आपके पास क्या है 0.5। अब yt कैसे निकलेगा, तीनों को ऐड करने से 1 0.5 एंड 0.5, ये मत ऐड कर दीजिए, ये टाइम पीरियड है, तो 1 0.5 एंड 0.5 2 आपके पास ये आ जाता है। एक टाइम पीरियड और देखिए 2 सेकंड टाइम पीरियड, ये आपके पास फिक्स रहेगा। इस पे करंट कंजप्शन फॉर्मूला लगाइए, t माइनस 1, पिछली इनकम कितनी है 2, पिछली इनकम 2 और बाहर कितना है 0.5, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा 0.5 इंटू 2 1, ये आपके पास 1 बना। और ये कैसे निकालेंगे, आज का कंजप्शन माइनस पिछला कंजप्शन, आज का कंजप्शन कितना है 1 और पिछला कंजप्शन कितना है 0.5, 1 माइनस 0.5 कितना बनेगा 0.5 और इन तीनों को ऐड कर दीजिए 2.5, ये आपके पास बना। अभी मैं इसका सिंपल तरीका, मेरे ख्याल से फॉर्मूला समझ आ चुका होगा, ये इसको मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। जीरो टाइम पीरियड में 1 ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, करंट कंजप्शन 0 क्योंकि हमें पिछली इनकम नहीं पता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो 2 कंजप्शन का डिफरेंस होता है, तो पिछला कंजप्शन हमें नहीं पता है तो इसको भी हमने 0 माना, और नेशनल इनकम है वो जीटी सीटी और आईटी तीनों को ऐड करने से बनती है, तो जीटी आईटी सीटी और आईटी तीनों को जोड़ा हमने 1 बना। नेक्स्ट टाइम पीरियड में ये 1 ही रहना है। करंट कंजप्शन yt माइनस 1, t माइनस 1 पिछले टाइम पीरियड में कितनी थी 1 इनकम थी, 1 का
0.5 बाहर काम कर रहा है, 1 को 0.5 से यानी पिछली इनकम को 0.5 से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, करंट कंजप्शन आ जाएगा। पिछली इनकम को 0.5 से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, करंट कंजप्शन आएगा, ये आपके पास है। और दोनों कंजप्शन को का डिफरेंस कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों कंजप्शन का डिफरेंस 1 से मल्टीप्लाई करा हमने, ये आपके पास है। तीनों को ऐड करने से ये आ जाता है। मैं इसका सिंपल तरीका बताता हूं, इस टेबल को बनाने का सबसे सिंपल तरीका, फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला मैंने इसलिए सिखाया आपको ताकि ये ट्रिक बताई जा सके कि हाँ ये टेबल है वो फॉर्मूला बेस्ड होती है। टेबल को कभी इकोनॉमिक्स में याद नहीं करना पड़ता, हम टीचर्स उसको टफ बना देते हैं, टफ होती नहीं है एक्चुअल में। तो इसको आप करिए, पहला लिख लीजिएगा बस 0 1 0 0 1, ऐसे याद नहीं करना है। 0 टाइम पीरियड, ऑटोनोमस 1, करंट कंजप्शन 1 0 और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट 0, नेशनल इनकम तीनों का जोड़ 1, ये पहला लिख लिया हमने। इसके बाद ये तो 1 2 3 चलता रहेगा कंटिन्यू, 9 टाइम पीरियड तक लेके जाइए इसको। ये 1 1 चलता रहेगा कंटिन्यू, इसको लिख देंगे। इस कॉलम को कैसे भरेंगे आप, इसका हाफ यहां लिखना है, आधा, ध्यान दीजिए इस पर, टेबल बहुत सेकंड्स में बनेगी। इसका आधा यहां लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखना है, इन तीनों को जोड़ यहां लिखना है। मैं फिर बता रहा हूं, इसका हाफ यहां लिखना है इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखना है, और इन तीनों का जोड़ यहां लिखना है। अब इसका हाफ यहां लिखना है, 2.5 का हाफ कितना होगा, 1.125, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 0.125, और इन तीनों का जोड़ कितना होगा, ये 1 2 2.5। अगेन इसका हाफ, नेक्स्ट टाइम पीरियड में इसका हाफ लीजिएगा, 1.125, इन दोनों का डिफरेंस 0, और ये 2.125। बड़ी आसान से 9 टाइम पीरियड तक आप इसको लेके जाइएगा। टेबल आप इसको टेबल को इस तरीके से बना सकते हैं, आप फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। सिंपल ट्रिक, नेशनल इनकम, पिछली नेशनल इनकम का हाफ कंजप्शन रहेगा, दोनों कंजप्शन का डिफरेंस ये रहेगा, और तीनों का जोड़ ये रहेगा। फिर उसका हाफ अब यहां लिखिएगा, और तीनों का जोड़, सॉरी इसका ये लीजिएगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को जोड़ते जाइएगा, इसमें बनती जाएगी। इस तरीके से आप 9 टाइम पीरियड में इसको आप बना सकते हैं। अब इस टेबल में शो क्या होता है, कोई भी चीज यूं ही नहीं होती है, टेबल बनाई हमने यूं ही नहीं है। इसको टेबल को आप नेशनल इनकम का कॉलम देखिए, फाइनल कॉलम देखिए, ये वाला 1, फिर इनकम 2, फिर 2.5, फिर 2.5, क्या हो रहा है, बूम की ओर हम जा रहे हैं, इकोनॉमी बूम की ओर जा रही है। 1 इनकम थी, फिर 2 बनी, फिर उसके बाद 2.5 बनी, एकदम बूम पर, फिर 2.5 अगेन, इसका मतलब बूम पर जाकर इकोनॉमी रुक चुकी है, बूम आती है, और उसके बाद में 2.125 रिसेशन शुरू हो चुकी है इकोनॉमी में। अगर आप इसको 9 टाइम पीरियड तक टेबल को लेके जाएंगे तो ये बूम, रिसेशन और डिप्रेशन, रिकवरी, पूरा फेज दिखाएगी आपको ये टेबल। तो ये यहां पर काम कौन कर रहा है, एमपीसी और मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर, तो दोनों यहां काम कर रहे हैं। जब दोनों काम करें तो इकोनॉमी के अंदर ये चेंजेस, ये साइकिल्स इकोनॉमी में आते हैं। तो इन शॉर्ट जल्दी से इसका बता देता हूं आपको, कुछ टाइप्स बताए हैं सैमुअल्सन ने। वैसे तो सैमुअल्सन के मॉडल में फिक्स रहता है, बीटा फिक्स रहता है, बीटा में चेंज नहीं आता, बीटा मींस त्वरक में चेंज नहीं आता। लेकिन अगर वो कहता है कि त्वरक चेंज हो जाए, एक्सेलरेटर चेंज हो जाए, तो कौन से चेंजेस इकोनॉमी में आते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स गिवन बाय सैमुअल्सन, 5 टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स। टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स, the first one is cycleless path. Here MPC 0.5 and beta is equal to 0. cycleless path, cycleless path का मतलब साइकिल आएगा नहीं इसमें। साइकिल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सैमुअल्सन कहता है कि साइकिल तभी आते हैं इकोनॉमी में जब मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों इंटरेक्शन कर रहे हो। अगर एक्सेलरेटर है ही नहीं, एक्सेलरेटर 0 है, सिर्फ मल्टीप्लायर है, एमपीसी है, तो फिर ये इंटरेक्शन तो कर ही नहीं रहे। जब इंटरेक्शन नहीं करे साइकिल आएंगे नहीं इकोनॉमी में, और साइकिल नहीं आएंगे तो अपने पास जो पाथ बनेगा, आउटपुट टाइम पीरियड, ये पाथ बनेगा। यहाँ टाइम पीरियड ले लीजिएगा, आउटपुट ले लीजिएगा, सभी में जितने डायग्राम्स बनते हैं ये पाथ बनेगा अपने पास डाउनवर्ड। आप इसको यू मत कर दीजिएगा, डाउनवर्ड जाएगा। साइकिल नहीं आते हैं, यूं ही चलेगा। दूसरा टाइप
डैम्प्ड साइकिल, आई रिपीट डैम्प्ड साइकिल, MPC 0.5 एंड एक्सेलेरेटर 1। देखिए थोड़ा सा एक्सेलेरेटर आ चुका है। जब एक्सेलेरेटर इकोनॉमी में आ चुका होता है तो साइकिल शुरू हो जाते हैं। डैम्प्ड साइकिल वो होते हैं, पहले डायग्राम देखिए फिर बताता हूँ इसको, आपको डायग्राम देखते ही समझ आ जाएगा डैम्प्ड साइकिल कौन से होते हैं। ये देखिए शुरू होते हैं, बड़े साइकिल शुरू होते हैं और धीरे 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 ये बैठ जाते हैं, छोटे होते जा रहे हैं। डैम्प्ड साइकिल क्योंकि बीटा नहीं है ना, एक्सेलेरेटर नहीं है, एक्सेलेरेटर बहुत कम है तो साइकिल बहुत बड़े नहीं हो पाते इकोनॉमी में। तीसरा कांस्टेंट साइकिल, कांस्टेंट साइकिल MPC है वो 0.5 एंड बीटा दैट इज 2। बीटा थोड़ा सा आ चुका है, त्वरक थोड़ा सा आ चुका है, तो ये साइकिल है वो कांस्टेंट रहेंगी। कांस्टेंट रहने मतलब इक्वल चेंजेस होंगे, ना कम ना ज्यादा, और ये हमेशा चलता रहेगा। तो ये एक मीडियम सी स्टेज मानी जाती है कांस्टेंट साइकिल। जब बीटा इतना हो और ये MPC 0.5 हो तो कांस्टेंट साइकिल इसमें आ जाती है। द फोर्थ इज एंटी डैम्प्ड साइकिल। एंटी डैम्प्ड, डैम्प्ड का ऑपोजिट है एंटी डैम्प्ड साइकिल। MPC 0.5 ही है और बीटा में चेंज आता जा रहा है। अगर एक्सीलेटर में चेंज आता जा रहा है तो इकोनॉमी में बूम की स्टेजेस आती रहती है, बूम की स्टेजेस। ये आप देखते रहिए, यहां साइकिल नहीं था, साइकिल आया फिर कांस्टेंट बना। एंटी डैम्प्ड में देखिए ये वाला, इसका अपोजिट, छोटे साइकिल शुरू होते हैं लेकिन धीरे 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 बड़े साइकिल होते जाते हैं। ये एंटी डैम्प्ड, डैम्प्ड का बिल्कुल अपोजिट एंटी डैम्प्ड साइकिल। एंड फिफ्थ इज साइकिललेस एक्सप्लोसिव पाथ। एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोजन हो जाना, एकदम से विस्फोट हो जाना। और ये तब होता है जब MPC तो 0.5 मान रखी हमने, लेकिन अगर त्वरक बहुत ज्यादा बढ़ जाए इकोनॉमी में, एक्सीलेटर बहुत ज्यादा आ जाए तो एक्सप्लोजन हो जाता है एकदम से इकोनॉमी। एक्सप्लोजन कैसे होता है, ये वाला साइकिल नहीं आते उस टाइम, ये आउटपुट एंड टाइम पीरियड साइकिल नहीं आते इकोनॉमी। देखिए साइकिल नहीं आया, फर्स्ट और लास्ट को मिलाइए, फर्स्ट वाला भी साइकिल लेस है, लास्ट वाला भी साइकिल लेस है, लेकिन फर्स्ट वाला ये है स्लो और ये वाला साइकिल एक्सप्लोजन, पूरा एकदम बूम की ओर जा रही है इकोनॉमी। ये बूम की ओर तो पहले जा रही है, एकदम से एक्सप्लोजन हो जाता है, एकदम से प्रोस्पेरिटी आ जाती है इकोनॉमी के अंदर। ये एक्सप्लोजन हो जाता है इसमें। ये फाइनल स्टेज मान सकते हैं आप बूम से। इसके बाद में, एक्सप्लोजन के बाद में इकोनॉमी और ऊपर नहीं जाएगी, सीलिंग की स्टेज आ जाती है। तो ये 5 टाइप बताए हैं सिमुलेशन ने, जो अपने मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर इनकी इंटरेक्शन के कारण। तो वैसे तो एक्सीलरेटर कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर इसमें चेंजेस आना शुरू हो जाए एक्सीलरेटर में तो ये चेंजेस इकोनॉमी में आ जाते हैं, ऐसा सिमुलेशन ने शो किया है। तो ये सिमुलेशन का मॉडल है जिसने एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर उनकी इंटरेक्शन को लेकर ट्रेड साइकिल्स की थ्योरी को बताया। और भी बहुत कुछ है इस मॉडल में बताने के लिए, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अजम्पशन को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टाइम पॉइंट पे, क्योंकि अजम्पशन इसने माना कि ट्रेड साइकिल्स आते हैं इकोनॉमी में लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता। ऐसी कोई इकोनॉमी प्रेजेंट टाइम में शायद नहीं बची होगी जिसमें ग्लोबलाइजेशन ना हो, जो जिसकी इकोनॉमी है वो दूसरी इकोनॉमी के लिए ओपन ना हो। तो सभी इकोनॉमीज में ट्रेड होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड हुआ तो इसमें मॉडल अप्लाई नहीं हुआ। दूसरी बात, इसने कहा कि अल्फा कांस्टेंट है, MPC कांस्टेंट रहती है। MPC कांस्टेंट कैसे रह सकती है? इनकम चेंज होने से कंजप्शन चेंज हो रहा है, फिर इनकम चेंज होने से कंजप्शन चेंज हो रहा है, हर बार इक्वल चेंज हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार आपका कंजप्शन इक्वल चेंज हो सकता है और पूरी इकोनॉमी में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एग्रीगेट लेवल पर ऐसा नहीं हो सकता कि MPC कांस्टेंट रहे। और फिर इसने कहा कि बीटा भी कांस्टेंट रहता है, मींस कैपिटल आउटपुट रेशियो भी कांस्टेंट रहता है। बीटा एक्सीलरेटर डिपेंड्स ऑन कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो मींस एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हाउ मच कैपिटल यूज्ड। ये कहता है कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट है, मतलब एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हर बार उतनी ही कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाती है तो हर बार उतनी कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती, हो सकता है पहले से कम कैपिटल की जरूरत पड़े। तो अजम्पशन सारी ठीक नहीं है, जिनकी वजह से मॉडल है उसको यूनिवर्सल मॉडल नहीं कर सकते जो हर सिचुएशन में अप्लाई हो। कुछ चुनिंदा सिचुएशंस ऐसी होती है जिनमें अप्लाई होता है। तो ये सिमुलेशन का मॉडल है, उसका समराइजेशन है, ये सिर्फ उसकी समरी आप मान सकते हैं मॉडल की। Thank you very much.